एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भावनी जी के बारे में। जी हाँ, वो आजकल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में जुड़ी हुई हैं और अक्सर उनकी जो है कंट्रोवर्सी किसी ना किसी से होती ही रहती है। तो जिसकी हमेशा किसी ना किसी से कंट्रोवर्सी होती रहती है, ऐसे ब्लॉगर की। तो आप समझ सकते हो, क्या सारे लोग सही हैं और वही गलत है? क्या उन्होंने घर में कंट्रोवर्सी नहीं किया? क्या उन्होंने बाहर नहीं किया? क्या वो रिश्तेदारों में नहीं किया? क्या मायके में नहीं किया? वो किसी कंट्रोवर्सी नहीं किया। लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल वाले एकदम से उनके गुणगान ही गाए जा रहे हैं। तो भाई, वो हमेशा सही रहती हैं? हमेशा तो सही नहीं हो सकती हैं। और उन्हीं के उनके घर में बहुत सारे ब्लॉगर हैं। उनके घर में खुद एक ब्लॉगर और है। उनकी तो कंट्रोवर्सी किसी से जल्दी नहीं होती है, लगभग शायद हुई भी नहीं है। अगर कंट्रोवर्सी हुआ है तो उनका खुद के अपने फैमिली मेंबर के साथ हुआ है। तो भावनी जी को जो इतना कुछ अंधभक्त रिएक्शन वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या रिएक्शन चैनल वालों, आपको उधर से कोई लॉलीपॉप मिल गया है जो आप इतना गुणगान कर रहे हो? वो लेडी किसी की भी सगी नहीं है। अलका दीदी, अलका दीदी ने उस टाइम पे उस औरत को इतना सपोर्ट किया था, इतना सपोर्ट किया था, जब वो औरत अपने घर में खुद कंट्रोवर्सी कर रही थी। इतना कंट्रोवर्सी किया कि सासू माता को उनकी आ करके सोशल मीडिया पे बोलना पड़ा, अपनी बात रखनी पड़ी, सफाई देनी पड़ी। और उस टाइम पे उस माँ को क्या-क्या बोला गया, पता नहीं क्या-क्या उनको नाम दिए गए, कुमाता तक उनको बोला गया। किसकी वजह से? उनकी खुद की बहू की वजह से। और वो मैडम कहती हैं अपने चैनल पे, वो एक पोस्ट लिखती कि मेरे घर आओ तो मेरे ससुर जी डंडे से मारेंगे। एक कहे कि अंकल जी की छवि, उनकी लाडली बहू क्या बनाना चाह रही? क्या अंकल जी विलेन हैं? क्या अंकल जी औरतों पे हाथ उठाते हैं? क्या अंकल जी अपनी बहुओं पे भी हाथ उठाते हैं? जब इन्होंने कंट्रोवर्सी किया हुआ था, तो क्या अंकल जी ने डंडा उठाया था इनके लिए? मतलब आप अपने ससुर की छवि क्या दिखा रही हैं? सास की तो छवि आप 2 साल पहले, 1 साल पहले तो खराब कर ही चुकी हैं। उनको क्या-क्या नाम दिलवा दिया वाईटी पे। उनको सब घर में सारी सुख समृद्धि होते हुए आके सोशल मीडिया पे उनको आँसू बहाने पड़ गए। वो अपने आँसू नहीं रोक पाईं। घर की एकदम धज्जियाँ, इज़्ज़त की कहते हैं ना धज्जियाँ, ऐसे सरेआम उड़ा दी गई। किसके द्वारा? घर की बड़ी बहू के द्वारा। छोटी बहू ने तो कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं बोला। ये भी नाम दिया गया कि अरे वो तो सासू माता को आगे कर दी। ये इतनी कलेशी हैं, इतनी कलेशी, ये हर जगह कलेश करती रहती। अब मैं इनका गिनाती हूँ, इनका किसके साथ इनका कलेश नहीं हुआ, किसके साथ इन्होंने कंट्रोवर्सी नहीं किया हुआ है। और वही जब ननद रानी ने कह दिया कि आप कंट्रोवर्सी करके ही तो आगे बढ़ी हैं, तो इनको मिर्ची लग जाती है। इनको सच बताऊँ, मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ। जब देवरानी जी को देखो, तो उनको देख के एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। लेकिन इनको देखो ना, इनके ब्लॉग्स देखो, तो नेगेटिव वाइब्स आती है मुझे तो आती है। इनके बच्चे के बारे में कोई कुछ बोल देता है, भाई जी आप दिखाते क्यों हो अपने बच्चों को? जो आपका बच्चा हरकत करेगा, तो लोग कमेंट करेंगे, नहीं रोक सकते। कोई बॉडी शेमिंग तो आपके बच्चे का कोई कर रहा है, उसकी हरकतों के बारे में बात कर रहा है। तो मैं खैर, तब भी इन्होंने कंट्रोवर्सी किया हुआ था। मैं आपको बताऊँ कि इनका कंट्रोवर्सी कहाँ-कहाँ हुआ। सबसे पहली कंट्रोवर्सी इनकी होती है अपनी खुद की देवरानी के साथ, जहाँ पे पूरे परिवार की धज्जी इन्होंने उड़ा के रख दी, सासू माता को अपने रुला डाला। उसके बाद दूसरी कंट्रोवर्सी इनकी होती है लप्पू और लप्पी से। लप्पू-लप्पी से इनकी कंट्रोवर्सी होती है। तीसरी कंट्रोवर्सी इनकी जगत दीदी से होती है। भोपाल वाली जगत दीदी, उनसे होती है। चौथी कंट्रोवर्सी इनकी होती है अपनी खुद की ननद से। दूसरी ननद से भी कंट्रोवर्सी हो ही जाती है, लेकिन वो ननद थोड़ी-सी शांत स्वभाव की है और थोड़ी-सी बेचारी ईशानों से इन लोगों की दबी हुई है, क्योंकि उसका कन्यादान इनके घर से हुआ तो। और है वो थोड़ी-सी, है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा वो इग्नोर मारने वाली लड़की है, सिंपल सीधी-सादी लड़की है, तो उसने इग्नोर मार दिया। ना वहाँ भी कंट्रोवर्सी होना तय था। इनकी कंट्रोवर्सी अपनी भाभी के साथ हुई। और अलका दीदी ने इनको इतनी इज़्ज़त, इतनी रिस्पेक्ट दी। अलका दीदी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ये किसकी सगी हैं? हैं किसी की सगी? मुझे तो नहीं लगता किसी की सगी हैं। और जिस औरत को ये कह रही हैं कि मेरे घर का नमक खा के आई, वो आपका इवेंट था, आपने उसको नहीं बुलाया था।
उसने जो प्रोग्राम वहाँ पे हो रहा था, एंकरिंग के लिए वो वहाँ पे आई थी और उस चीज़ का आपके जो भी फैमिली मेंबर बुलाए थे उसका पेमेंट उनको करना पड़ा है। तो वो आपका घर का नमक खाने नहीं, उसको नमक खाना नहीं कहते हैं। नमक खाना क्या होता है, नमक हरामी क्या होती है, शायद आपको उसका लैंग्वेज नहीं पता है। और एक कैसी बहू है, कह रही है मेरे ससुर जी डंडे से मारेंगे। भाई इनके घर के मर्द ऐसे हैं, इसका मतलब ससुर जी डंडे से मारेंगे। पति देव इनके किसी लेडी को कह रहे कि वो तो रेड लाइट एरिया में देखा था मैंने वो उसको, जिसका मतलब आप भी उस एरिया में जाते होंगे। मतलब इस घर के और छोटे भाई साहब वैसे ठीक ही हैं वो, लेकिन एक बार उन्होंने भी कुछ ऐसे शब्द बोले थे जहाँ पे उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बातें उड़ी थी कि सोशल मीडिया पे किसी को ये भी कुछ दिखा रहे थे। खैर उनकी बात नहीं करेंगे, बाकी और तो ठीक ही हैं वो। इन 2 पति-पत्नी से तो वो दोनों पति-पत्नी तो काफ़ी हद तक मुझे अच्छे लगते हैं। और जब इनके घर में ऊपर का ये फ्लोर अपना कंप्लीट करवाती हैं, तो एक किचन ले जा कर के ऊपर सेट कर देती हैं। ये कहती हैं, जब मैं नीचे खाना बनाने जा सकती हूँ, तो ऊपर वो बनाने नहीं आ सकती। भाई जब पूरी फैमिली नीचे रहती है, तो खाना ऊपर बनाने का क्या मतलब बनता है? अब किसी को अगर चाय पीना है, खाना एक रोटी एक पराठा भी खाना है तो ऊपर आए। सास-ससुर बुजुर्ग हैं, दिन प्रतिदिन वो बुजुर्ग होते और जाएँगे, तो क्या वो सीढ़ियाँ चढ़ पाएँगे? तो ये बड़े ताव में कलेश में ही ये लेकर के आई हुई थी किचन ऊपर। क्या हुआ? किचन उठ के नीचे चला गया। तो एक कलेशी टाइप की औरत है और ये किसी की सगी नहीं। जो आज है ना, जो लोग इनका जो रिएक्शन चैनल वाले बहुत इनको ज़्यादा भाव दे रहे हैं, बहुत इनके तरफ से बोल रहे हैं ना, किसी दिन ये आपके ऊपर भी आएगा। जो गलत है, उसको गलत कहना सीखो, नहीं तो रिएक्शन देना छोड़ दो। 1-2 रिएक्शन वाली दीदी जी लोग हैं, जो उनको पता नहीं वो एक ही साइड क्यों देखती हैं। एक पुरुष सरेआम एक औरत को बदनाम कर रहा है। 2 औरतों की लड़ाई थी ना, 2 औरतों की लड़ाई थी। तो आप 2 औरतें लड़ें, एक-दूसरे को रिप्लाई दें, इसमें पुरुष के आने की क्या ज़रूरत? और आए भी तो अपना इस लेवल का संस्कार दिखाए। मतलब आपके संस्कार गंदे नहीं हैं, क्योंकि आंटी के संस्कारों पे मैं अंगुली नहीं उठा रही हूँ। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे होते हैं ना, अपनी बीबी के साथ रहते-रहते अपने संस्कार गंदे कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही है वहाँ पे। मतलब एक कैसे पुरुष हैं उस घर के। कोई मर्दानगी दिखाता है। बहू कहती मैं आओगे मेरे घर तो मेरे ससुर डंडे से मारेंगे। कोई कहता है उस घर का पुरुष कि मैंने तो उस औरत को ऐसी एरिया में देखा था। तो सवाल तो आप पे भी उठता है, आप उस एरिया में क्या कह रहे थे? उस घर की बहू कहती, जो फेमस ब्लॉगर है, वो कहती मैंने तो उसको वहाँ पे देखा हुआ था, उसका पति छोड़ के जा रहा था। तो मैडम आप क्या कर रही थी उस एरिया में? आप औरत होकर के इस लेवल की बात करती हैं? आप एक ब्लॉगर हैं। शायद इन अंधभक्तों ने आपको डॉलर ज़्यादा दे दिया, इस वजह से शायद आप बौरा गई हैं। आप एकदम पगला गई हैं, इसीलिए मुँह उठा के आ जाती, कभी भी कंट्रोवर्सी करने लग जाती। बहुत से ब्लॉगर हैं, पर बहुत कुछ उनके लिए लोग बोलते हैं जहाँ वो गलत होते हैं, लेकिन वो कंट्रोवर्सी नहीं करते। तो आप कलेशी टाइप की औरत हैं, इसलिए आप हर जगह पे कलेश करती रहती हैं। आप कोई ऐसा इंसान बता दो, एक इकलौता ऐसा इंसान बता दो जिससे आपकी कभी कंट्रोवर्सी, आपकी लड़ाई ना हुई हो। मतलब इनके घर में ऐसा कोई बंदा नहीं है कि इनकी किसी से लड़ाई नहीं हुई, इनकी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे बाहर हो, हर जगह तो कंट्रोवर्सी करती रहती हैं। और अंकल जी को तो बख्श दी होती, अंकल जी तो ऐसे तो नहीं लगते हैं। या हो भी सकता है भाई कभी इनको डंडा पड़ा रहा हो, अंकल जी ने डंडे से मारा हो। अब जनता जानना चाहेगी अंकल जी आपको डंडे से क्यों मारे थे? अगर वो अपनी बहू को डंडे से नहीं मार सकते हैं कि जिसकी बहू दिन भर सोशल मीडिया पे बैठ के कंट्रोवर्सी करती रहती है, ब्लॉग कम बकवास ज़्यादा करती है, घर की इज्जत का छीछा लेदर कर उनकी बरसों की कमाई को मिट्टी में मिला दिया, तब तो अंकल जी ने डंडा उठाया नहीं। दूसरे की बहू बेटियों के लिए, सब्सक्राइबर के लिए जिसने डॉलर छपवाया आप लोगों को, उसके ऊपर डंडे उठाएँगे। क्या आपके घर के पुरुष ऐसे हैं? जो आप पे अंगुली उठा रही, जो डंडे की बात कर रही ना मैडम, इससे ये साबित होता है कि आपके घर में ऐसा चलता होगा। आपके घर के पुरुष औरतों पे हाथ उठाते होंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आंटी जी के जो छोटे बेटे तो नहीं उठाए होंगे कभी अपने बीवी पे हाथ, और अंकल जी भी आंटी पे कभी नहीं उठाए होंगे। तो जो अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठा सकता वो किसी और पे नहीं उठा सकता। जो पुरुष खुद अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता ना,
वो किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन की इज्जत कभी नहीं करता है। और ये पति पत्नी कैसे सोशल मीडिया पे बैठ के अपनी माँ को कैसे रुलाए थे, आप लोग भूल गए। आप लोग ऐसी औरत को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे घर में लाख लड़ाई हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितने भी झगड़े हो, इतना तो सोशल मीडिया पे लाके नहीं परोसना चाहिए। दूसरी पार्टी ने जो उस समय कंट्रोवर्सी हुई थी उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया, और इन मैडम के वीडियो को आज तक प्राइवेट नहीं, फिर डॉलर पे डॉलर छापे जा रही हैं। तो आप लोगों ने इनको डॉलर छपा छपा करके ना इनका जो दिमाग है ना वो आउट कर दिया है। इनके व्यूज कम हो जाए, इनका दिमाग ठिकाने लग जाए। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर थी, उनके ना घमंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे। व्यूज डाउन हुए, ऑटोमेटिक और ज़मीन पे आ गए। तो आपको अच्छे खासे व्यूज मिल रहे हैं, तो इतना भी ज़्यादा अति मत कर दीजिए कि आपको लोग देखना बंद कर दें। जिस दिन लोग देखना बंद कर देंगे ना, कोविड वाला अपना समय याद कर लीजिएगा। आपके देवर जी ने कहा था कि आपकी वो स्थिति थी कि आपके कपड़े पहनने के लिए आपके देवर जी मिंत्रा से मंगाते थे, आपके लिए सब कुछ वो करते थे। आपके देवर ने तो बहुत कुछ आपको बताया था, आपके बारे में बताया था उस कंट्रोवर्सी में, उसका तो जवाब आपने नहीं दिया। आज चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, जब आपके देवर ने अपने वीडियोज में बताया था, जब आपके घर में कंट्रोवर्सी चल रही थी, आपके देवर ने कहा था आपके पति देव अपने कमरे में आपको घुसने नहीं दे रहे थे, क्यों नहीं घुसने दे रहे थे? उसका आंसर आज तक आपने जनता को दिया? नहीं दिया। तो जनता को अब दीजिए ना उसका जवाब कि ऐसा क्या हो गया था जो आपके पति आपको अपने कमरे में घुसने नहीं दे रहे थे। आपके देवर ने अपने खुद की वीडियो में कहा था, अपनी पत्नी के चैनल पे बोला था कि आपके भाई आपको छोड़ देंगे तो वो आपसे शादी करेंगे। ऐसी क्या बात हो गई थी? बहुत कुछ बोला था आपके देवर ने, तब तो आपने वहाँ फिर चुप्पी साध ली। क्यों? आप बाहर ही फेरनी बनती हैं, घर में भी फेरनी बनने की कोशिश करती, लेकिन वह बन नहीं पाती क्योंकि आप गलत हैं। आप सरासर आप कलेशी टाइप की औरत है। आप घर में भी कलेश करती हैं, आप बाहर भी करती। दोस्तों मतलब क्या बताएं, कुछ ऐसी ब्लॉगर हैं, कुछ ऐसी ब्लॉगर नहीं, सॉरी ब्लॉगर नहीं, कुछ ऐसे रिएक्शन चैनल वाली हैं जो इस पति पत्नी को सरासर जो है सपोर्ट कर रहे हैं। जो इंसान, जो बंदा अपने भाई की छोटी सी प्यारी सी बच्ची को गाली दिया हो, छोटे भाई साहब ने अपने कंट्रोवर्सी वाले वीडियो में बताया था कि उनकी बेटी को कैसे उनके बड़े भाई साहब ने गाली दिया हुआ था, तो आप उम्मीद रखते हो कि वो आपके लिए कुछ अच्छा बोलेंगे? आज बारी उस मैडम की थी, पहले छोटी बच्ची को गाली दिया गया जो उनके खुद के मेंबर घर के बोल रहे हैं, उसके बाद उन मैडम को दिया गया, उनको यहाँ तक बोला गया कि आप हमारे घर आई थी, नमक खा के गई थी, तो क्या आपने उनको इनवाइट किया था? क्या आपने उस इवेंट का जो भी खाना पीना पत्तल आपने ला कर रखा था? आप एक दोना भी नहीं दिए होंगे वहाँ पे कि ये मेरे तरफ से हो जाए। उनका इवेंट था, जिसका इवेंट था उसने बुलाया था, उसने खिलाया था। तो इससे ये पता चलता है कि आप किसी टाइम पे दाने दाने के लिए तरस रही थी, किस्मत से आपको इतने डॉलर मिल गए, आप पगला गई हैं। डॉलर ज़्यादा मिल रहा है, व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए आप पगला चुकी हैं पूरी तरीके से। आपका जो घमंड है ना सर से ऊपर जा चुका है, इसीलिए इस तरीके से आप बात करती हैं। आप भूल कैसे जाती? आपको बनाने वाले ना यही सब्सक्राइबर है, यही रिएक्शन चैनल वाले हैं। जिस दिन रिएक्शन चैनल वाले ना आपको ना देखना बंद कर दे, आपके ऊपर रिएक्शन देना बंद करेंगे ना, धड़ाम से नीचे आ जाएंगी। जो लाखों में व्यूज आ रहे हैं ना, 10,000 व्यूज आने कम हो जाएंगे। एक थी ना लखनऊ वाली फिल्टर वाली दीदी, एक टाइम था उनके भी घमंड आप ही के जैसे थे, आज 5,000 भी व्यूज उनके नहीं आते हैं। तो ये जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, जो रिएक्शन चैनल, उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लिया करो, नहीं तो ना जो लाखों में मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं ना, 10,000 से 5,000 पे कब आके आके गिर जाएंगे ना, आपको खबर भी नहीं लगेगा। और जिस प्रूफ की ना ये रिएक्शन चैनल वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैडम याद रखिएगा आप लोग, किसी दिन ये प्रूफ ना आप लोग को भी गाली देगा, क्योंकि ये प्रूफ हमेशा लोगों को गाली देता है, हमेशा। जब अपने घर की बेटी को गाली दे सकता है, जो इंसान इसके घर इवेंट में गया और कुछ भी बोल, ऐसा तो कुछ उसने बोल नहीं दिया था कि इतनी बड़ी बात तो नहीं बोल दिया था ना, तो उसको नहीं छोड़ा, उसको रेड लाइट एरिया वाली पता नहीं क्या क्या बता दिया। कोई भी काम गलत या छोटा बड़ा नहीं होता है। वो इवेंट में आई थी, आपके इवेंट को होस्ट कर रही थी, तो उसके बोलने की शैली, उसकी पर्सनालिटी पे ही ऐसे सबको होस्ट करने के लिए नहीं रख लिया जाता है। लेकिन इनकी जो खुद की बीवी हैं, जो कलेश करती रहती हैं, जाएं स्टेज पे खड़ी होकर के 2 शब्द बोल दें। आप उसको रेड लाइट एरिया वाली बोल रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। आपकी बीवी यूट्यूब पे क्या करती है?
आपकी बीवी भी तो यूट्यूब पे नाच-नाच के डॉलर छापे हैं, तो उनको क्या नाम दोगे? तो ऐसे जो पुरुष हैं, जो स्त्रियों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको जो पाते हैं वो कहते हैं, जो पाते हैं वो नाम देते हैं। उनकी ज़ुबान में जो भी आता है वो बक देते हैं उनके लिए, उनको रेड लाइट वाली पता नहीं क्या-क्या जो भी उनको बोल देते हैं। तो अगर किसी औरत का अपमान कोई पुरुष कर रहा है, तो उसका सपोर्ट कभी मत करो। ऐसे पुरुष के लिए सारी महिलाओं को, सारे रिएक्शन चैनल वाले को एकत्रित होना चाहिए, ना कि व्यूज़ छापने के चक्कर में और मैडम आपकी वीडियो को अपनी कम्युनिटी में पोस्ट करें, उसके लिए आप उनकी अंधभक्ति करो, उनके गुणगान करो। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। मैं ऐसे पुरुष को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। अगर कोई महिला वो देख रही है उसका पति किसी औरत के लिए गंदा बोल रहा है, वो औरत भले ही गलत क्यों ना हो, लेकिन एक पुरुष अगर एक औरत के लिए गलत बोल रहा है, तो उसका समर्थन जो औरत कर रही है, वो बहुत गिरी हुई, बहुत नीच, बहुत घटिया संस्कारों वाली है। और क्या होता है, जो पुरुष दूसरी औरतों को बोलता है ना, वो अपनी बीवी को भी सब कुछ सुना चुका होता है। अब होता क्या है कि वो बीवी छापती है डॉलर, डॉलर छापती है, पैसे कमाती है। अब उसकी वजह से भाई साहब ब्रांडेड कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। एक टाइम था इनके जेब में 1 रुपए नहीं होते थे। आज तक मैडम ने अपने पति की नौकरी के बारे में नहीं बताया कि कौन-सी नौकरी इनके पति जी करते हैं, उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है। छोटे भाई साहब का तो सब पता है, इनके पति का क्यों नहीं पता है, क्यों नहीं बताती हैं? तो जो लप्पू है ना, लप्पू ने बहुत अच्छा धोया था इनको। लप्पू ने जब धोया था वहाँ तो बोलती बंद हो गई थी, वहाँ बोलती क्यों बंद हो गई थी? उसने सच्चाई बोल दिया था। तो जो लोग इनको ज़्यादा आँख बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं, मैडम अगली बारी आपकी है, अगली बारी आपकी ही है। आपको भी वही गाली की फिर इनके खिलाफ बोल के देखिएगा। आज जो लोग गुणगान कर रहे हैं ना, तो इतनी भी अंधभक्ति ठीक नहीं है। तो दोस्तों आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो था, एक कलेशी महिला भावनी जी के ऊपर था। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाइप का भी बटन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के में और एक नए रिएक्शन वीडियो में। और अगर आपको किसी और के चैनल का रिएक्शन वीडियो चाहिए, आपको देखना है, तो आप प्लीज़ मुझे लाइक, फॉलो, कमेंट जो भी करना होता है सब करके मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर बनाऊँगी। और मेरे इंस्टाग्राम की जो आईडी है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है फिया लाइफ स्टाइल 88। तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे से जुड़ने के लिए मुझसे अगर अपनी बात कुछ कहनी है तो वहाँ पे जा कर के आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।